आज मित्तल परिवार में अचानक बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। कलावती घर के सारे सोने के गहने और कीमती हार चोरी करके उन्हें 2 ट्रॉली बैग में भर लेती है। इसके बाद वह ड्राइंग रूम में पहुंचकर नाटक करते हुए सभी से कहती है, मैं अपने भाई मोंटू की शादी उर्मी से हरगिज नहीं होने दूंगी। अब मैं और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। कलावती की बातें सुनते ही पूरे मित्तल परिवार के होश उड़ जाते हैं। सभी हैरानी से उसकी ओर देखने लगते हैं। वह गुस्से का दिखावा करते हुए जैसे ही दोनों ट्रॉली बैग लेकर घर से बाहर जाने लगती है, तभी अचानक उसका एक बैग हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। बैग गिरते ही उसकी जिप खुल जाती है और उसमें भरे सारे सोने के गहने, हार और कीमती आभूषण पूरे हॉल में बिखर जाते हैं। यह नजारा देखकर घर के सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। तभी ओमकार जी गुस्से से कांपते हुए कहते हैं, कलावती, हमें तुमसे ऐसी घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी। जिस घर ने तुम्हें इज्जत दी, उसी घर को लूटकर भाग रही थी। कलावती घबरा कर झूठ बोलती है, नहीं, मैंने चोरी नहीं की। मैं तो इन गहनों को सुरक्षित रखने के लिए ले जा रही थी। तभी राध्या आगे बढ़ती है और शांत स्वर में कहती है, अगर सुरक्षित रखने के लिए ले जा रही थी तो चुपके चुपके 2 ट्रॉली बैग में भरकर घर से बाहर क्यों जा रही थी? कलावती के पास कोई जवाब नहीं बचता। उसी समय उर्मी रोते हुए कहती है, दीदी, आपने ऐसा क्यों किया? हम आपको अपना परिवार मानते थे। कलावती गुस्से में कहती है, हाँ, मैंने गहने लिए हैं क्योंकि तुम लोगों ने मेरे भाई मोंटू की बेइज्जती की थी। मैं इस परिवार से बदला लेना चाहती थी। ये सुनते ही सभी हैरान रह जाते हैं। राध्या तुरंत नौकर से कहती है कि घर के सभी सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत टीवी पर चलाओ। कुछ ही देर में रिकॉर्डिंग सामने आती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि देर रात कलावती पूरे घर में घूम घूम कर अलमारी से गहने निकाल रही है और उन्हें ट्रॉली बैग में भर रही है। अब उसके सारे झूठ खत्म हो जाते हैं। ओमकार जी तुरंत पुलिस को फोन कर देते हैं। ये सुनते ही कलावती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है, लेकिन तभी अचानक वह मौका देखकर एक ट्रॉली बैग उठाती है और घर से भागने लगती है। राध्या जोर से चिल्लाती है, कोई इसे रोकिए। कलावती गेट पार करके सड़क की ओर भागती है। प्रथम और घर के 2 सदस्य उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। कलावती एक ऑटो में बैठकर भागने की कोशिश करती है। तभी पुलिस की गाड़ी सामने से आ जाती है। घबराकर वह ऑटो से उतरकर एक सुनसान गली की ओर भागती है। भागते भागते उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर पड़ती है, लेकिन फिर भी उठकर भागने लगती है। उधर पुलिस और प्रथम लगातार उसका पीछा कर रहे होते हैं। आखिरकार पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। कलावती आखिरी बार भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक महिला कांस्टेबल उसका हाथ पकड़ लेती है। पुलिस इंस्पेक्टर सख्त आवाज में कहता है, कलावती, तुम्हें चोरी, विश्वासघात और सबूत मिटाने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। हथकड़ी लगते ही कलावती रोने लगती है। वह ओमकार जी के पैरों में गिरकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ओमकार जी सख्त लहजे में कहते हैं, गलती नहीं, यह अपराध है। अगर आज तुम्हारा बैग नहीं गिरता तो करोड़ों के गहने हमेशा के लिए गायब हो जाते। पुलिस कलावती को अपने साथ ले जाती है। पूरा मित्तल परिवार राहत की सांस लेता है। उर्मी रोते हुए राध्या को गले लगा लेती है और कहती है, अगर आज सच सामने नहीं आता तो हमारा सब कुछ लुट जाता। राध्या मुस्कुराकर कहती है, सच चाहे जितना भी छिपा लिया जाए, एक दिन सामने जरूर आता है। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। पुलिस इंस्पेक्टर वापस घर के अंदर आता है और कहता है, हमें कलावती के मोबाइल से एक चौंकाने वाला सबूत मिला है। सभी लोग हैरानी से उसकी ओर देखने लगते हैं। इंस्पेक्टर मोबाइल की रिकॉर्डिंग चलाता है। रिकॉर्डिंग में कलावती किसी अज्ञात व्यक्ति से कह रही होती है, आज मैं सारे गहने लेकर निकल रही हूं। इसके बाद मित्तल परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। फिर हम लोग उनकी बाकी संपत्ति पर भी कब्जा कर लेंगे। यह सुनते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ओमकार जी कहते हैं, मतलब ये चोरी सिर्फ शुरुआत थी, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। इंस्पेक्टर गंभीर आवाज में कहता है, हम उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर चुके हैं। जल्द ही पूरा गिरोह कानून के शिकंजे में होगा। कलावती को पुलिस की गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाया जा रहा होता है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर उससे सख्त लहजे में पूछता है, सच सच बता, इस चोरी के पीछे कौन है? अकेले तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। पहले तो कलावती चुप रहती है,
लेकिन जब इंस्पेक्टर उसे सबूत दिखाता है तो वह डर जाती है। रोते हुए कलावती कहती है, मैंने यह सब अपने भाई मोंटू के कहने पर किया था। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं मित्तल परिवार के सारे गहने लेकर पहुंच गई तो हम दोनों हमेशा के लिए अमीर बन जाएंगे। ये बयान सुनते ही इंस्पेक्टर तुरंत अपनी टीम को आदेश देता है, मोंटू को हर हाल में गिरफ्तार करो, वह इस पूरे षड्यंत्र का मुख्य आरोपी है। उधर मित्तल हाउस में सभी लोग अभी भी सदमे में होते हैं। उर्मी रोते हुए कहती है, मैंने जिस परिवार पर भरोसा किया वही हमारी बर्बादी की साजिश रच रहा था। राध्या उर्मी का हौसला बढ़ाते हुए कहती है, अब डरने की जरूरत नहीं है, सच हमारे साथ है और अपराधी ज्यादा देर तक कानून से नहीं बच सकते। तभी पुलिस इंस्पेक्टर ओमकार जी को फोन करता है। ओमकार जी, कलावती ने पूछताछ में मोंटू का नाम लिया है, हमें शक है कि वह शहर छोड़कर भागने की कोशिश करेगा। ओमकार जी तुरंत कहते हैं, इंस्पेक्टर साहब, उसे किसी भी कीमत पर भागने मत दीजिए। इसी बीच मोंटू रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। उसके हाथ में एक बड़ा बैग होता है। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता है क्योंकि उसे लगता है कि पुलिस उसका पीछा कर रही है। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है, मोंटू उसमें चढ़ने की कोशिश करता है। उसी समय चारों तरफ से पुलिस उसे घेर लेती है। इंस्पेक्टर जोर से चिल्लाता है, मोंटू, पुलिस से बचकर भागना नामुमकिन है, चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो। मोंटू भागने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह गिर पड़ता है। 2 पुलिसकर्मी तुरंत उसे पकड़ लेते हैं और हथकड़ी लगा देते हैं। गुस्से में मोंटू चिल्लाता है, तुम लोगों ने मुझे फंसा दिया। इंस्पेक्टर शांत स्वर में जवाब देता है, तुम्हें किसी ने नहीं फंसाया, तुम्हारे अपने अपराधों ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। इसी समय राध्या, ओमकार जी और उर्मी भी स्टेशन पहुंच जाते हैं। उर्मी मोंटू की आंखों में देखते हुए कहती है, आज मुझे यकीन हो गया कि मैंने जिस इंसान से प्यार किया था वह सिर्फ हमारी दौलत का लालची था। मोंटू शर्म से अपनी नजरें झुका लेता है। पुलिस उसे गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाती है। राध्या आसमान की ओर देखकर कहती है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। जिसने जैसा कर्म किया है उसे वैसा फल जरूर मिलेगा। मित्तल परिवार एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर लौटता है, लेकिन उन्हें अभी यह नहीं पता कि इस साजिश का एक और बड़ा राज सामने आना बाकी है। अगले ही पल इंस्पेक्टर को एक नई जानकारी मिलती है, जिससे पता चलता है कि इस पूरे खेल में एक और रहस्यमयी व्यक्ति शामिल है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कलावती सच में दोषी है या उसके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची गई है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको ऐसे ही मन अति सुंदर के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। धन्यवाद।